देश की तरक्की की तस्वीर है हमारे शहर। शहर का विकास देश की तरक्की से जुड़ा है। सुविधाओं की खोज में हर रोज गांव से लाखों लोग आते हैं शहरों में। करोड़ों ग्रामीण युवाओं का सपना है ये शहर। क्या लोगों के सपनों पर खरा उतर रहा है आपका शहर? क्या आपका शहर 21वीं सदी के शहरों के मापदंड को पूरा करता है? एबीपी न्यूज ने दुनिया की जानी मानी रिसर्च एजेंसी इप्सॉस के साथ देश के 52 शहरों का लिया जायजा। बेस्ट सिटी के इन मापदंडों को कितना पूरा करता है आपका शहर? हमने ये पता करने की कोशिश की। कैसा है शहर का पब्लिक ट्रांसपोर्ट? क्या हर घर में मिलती है बिजली? आशियाने की कीमत आफत तो नहीं? कैसे हैं शहर की सड़कों के हालात? हमने की कानून व्यवस्था की भी बात और पूछा सैलानियों को लुभाने के लिए क्या है करामात? कैसी है अस्पतालों की सेहत? कितना हरा भरा है आपका शहर? कितना महफूज है महिलाओं के लिए? स्कूलों की हालत कैसी है? कैसी है यातायात की व्यवस्था? कितना साफ सुथरा है आपका शहर? क्या हर लिहाज से सर्वश्रेष्ठ है आपका शहर? कौन बनेगा सर्वश्रेष्ठ शहर? वैसे तो हर व्यक्ति अपने शहर को बहुत अच्छा मानता है या कुछ बहुत बुरा मानते हैं, लेकिन कोई शहर बेस्ट सिटी है या नहीं, इसके लिए मानक तय किए गए हैं। अब ये मानक क्या है? उस शहर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम से पता चलेगा। भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा है उसका, बिजली की सुविधा कैसी है, बिजली कितने घंटे आती है, सबको आती है कि नहीं आती, मकान कितने महंगे हैं या किराए पर कितने में मिल रहे हैं या उनकी कीमत कितनी है, सड़कों की हालत कैसी है, सड़कें कैसी हैं, गड्ढे तो नहीं हैं या बहुत ज़्यादा ऐसी सड़कें तो नहीं हैं जो ख़राब हैं। कानून व्यवस्था एक बड़ा अहम बिंदु शहर के नागरिकों के लिए कि कानून व्यवस्था कैसी है। सैलानियों के लिए क्या सुविधा है, शहर में रहने वालों की तो के लिए तो है ही, लेकिन बाहर से कोई आ रहा है या कोई घूमने आ रहा है उस शहर में, उसके लिए क्या सुविधा है। अस्पताल कैसे हैं शहर के, शहर की हरियाली कैसी है, महिलाओं की सुरक्षा वहाँ पर उसके लिए क्या इंतज़ाम है, पढ़ाई की व्यवस्था कैसी है, स्कूल कैसे हैं, कॉलेज कैसे हैं, यातायात की व्यवस्था कैसी है, लोग दफ्तर कैसे जा सकते हैं, अपने काम पर कैसे जा सकते हैं या और किसी सिलसिले में अगर जाना हो तो क्या सुविधा वहाँ पर उपलब्ध है। साफ सफाई बहुत अहम, साफ सफाई से ही पहला इंप्रेशन पड़ता है नया शहर का। तो ये सब मानक हैं आपके शहर को बेस्ट बनाने में। हैदराबाद के नवाबी दौर का गवाह चार मीनार, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांड हैदराबाद की पहचान है। चार मीनार के इर्द गिर्द मौजूद जिंदगी हैदराबाद की अलग कहानी बताती है और ये हैदराबाद का दूसरा वजूद है, क्योंकि चार मीनार तक पहुँचते पहुँचते हैदराबाद की कहानी भी बदल जाती है। इतना ही नहीं, चार मीनार के इर्द गिर्द उर्दू जुबान भी दखनी में तब्दील हो जाती है। दखनी जुबान में ये कहावत मशहूर है, हैदराबाद के चार मीनार न देखे तो क्या देखे। हैदराबाद के इतिहास का गवाह है ऐतिहासिक चार मीनार। हैदराबाद बदल गया, लेकिन चार मीनार के आसपास आज भी कुछ नहीं बदला। न चूड़ी बाजार, न मोती बाजार और न ही ये लोग। आखिर हाशिए पर क्यों रह गई चार मीनार की दुनिया? हैदराबाद के पुराने शहर के चंद्रयान गुट्टा के रहने वाले जनाब हैं मिर्जा आदिल बेग साहब पेंट लगाने का काम करते हैं और रोज की दिहाड़ी पर जिंदगी गुजारते हैं। मिर्जा आदिल बेग का ये घर उनकी माली हालत बयां करता है। पत्नी आलिया और 2 बच्चे उनकी जिम्मेदारी है। पेंट लगाने का काम मिल गया तो ठीक, वरना जिंदगी मुश्किल में। पढ़ाना चाह रही हूँ मैं, लेकिन मेरे पास है नहीं कुछ भी पढ़ाने के लिए। हर चीज के लिए आजकल के लाइफ स्टाइल के हिसाब से पैसा बहुत जरूरी है ना मैम, तो मेरे पास वो है नहीं। अब ये वॉल पेंटिंग में, ये कलर में, उसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते। और ये है इब्राहिम,
हैदराबाद के ओल्ड सिटी में बेस्ट रुमाली रोटी बनाने के लिए मशहूर हैं, पर इन्हें बेस्ट शिक्षा नहीं मिली। आंध्र प्रदेश सरकार ने पुराने शहर में कई स्कूल और कॉलेजेस शुरू किए, लेकिन बच्चों की तालीम पर कुछ खास असर नहीं पड़ा। हैदराबाद के पुराने शहर में लड़कियों की पढ़ाई की हालत और भी खराब है। लड़कियों की स्कूल यूनिफॉर्म यहाँ बुर्खा है। पुराने शहर में कभी कभी अमन शांति बिगड़ने के चलते अभिभावक अक्सर लड़कियों को बाहर भेजने में संकोच करते हैं। 450 साल का उम्रदराज हैदराबाद का ये पुराना पुल दरअसल पुराने शहर और नए शहर के बीच एक कड़ी है। वैसे तो इस पुल के साथ एक मोहब्बत भरी दास्तान जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि कुली कुतुब शाह के बेटे मोहम्मद कुतुब शाह अपनी महबूबा से मिलने शहर के एक कोने से दूसरे कोने जाते थे और उन्हें इस पुल के नीचे मौजूद नदी को क्रॉस करना पड़ता था। लेकिन उस वक्त कुली कुतुब शाह ने अपने बेटे की मुश्किल को आसान करने के लिए ये पुल बना दिया। हैदराबाद का पुराना पुल जहां खत्म होता है, वहीं से शुरू होता है नया हैदराबाद। ये है नया हैदराबाद, वो हैदराबाद जिसे भारत ही नहीं अमेरिका और यूरोप में लोग साइबराबाद के नाम से जानते हैं। आलीशान IT पार्क्स, बड़ी बड़ी सड़कें, फ्लैग कल्चर, बंजारा हिल्स, हुसैन सागर की शांत लहरें, ये है आधुनिक हैदराबाद। इस हैदराबाद में सुख सुविधा की सारी चीजें मौजूद हैं। बिजली, पानी, बेहतरीन सड़कें, फ्लाईओवर, स्कूल, कॉलेज, बेहतरीन मेडिकल सुविधाएं। हर कदम पर नए हैदराबाद में संभावनाएं ही संभावनाएं हैं। नए हैदराबाद का ये है रफी परिवार। शहर के पॉश इलाके में रहते हैं। मोहम्मद रफी एक कम्युनिकेशन कंपनी में काम करते हैं। रफी साहब के 3 बच्चे हैं, रीफा, रुमैसा, रुवैफ। इनके बच्चे हैदराबाद के बेहतरीन स्कूल में पढ़ाई करते हैं। रफी साहब की पत्नी है आरिफा। इन्होंने हैदराबाद का सबसे पहला ई-कॉमर्स मेगा स्टोर खोला है। 10 साल पहले जो हैदराबाद छोड़ के गए थे और 10 साल के बाद जो हैदराबाद था उसमें काफ़ी फ़र्क था। हम जब UAE और सऊदी में रहते थे तो हम सोचते थे कि इस तरीके का रोड नेटवर्क वगैरह हैदराबाद में देखने नहीं मिलेगा, जो अब एज ORR अपने को देखने में मिल रहा है। तो जब ORR देखते हैं तो पता चलता है कि किस तरीके से हमारा हैदराबाद जो है सो ना आगे बढ़ चुका है। हैदराबाद की ये वो जगह है जहां 1000 से ज्यादा IT कंपनीज हैं। देश विदेश की बड़ी IT कंपनियों ने यहां अपना बिजनेस सेंटर और आउटसोर्सिंग सेंटर खोल रखा है। हैदराबाद को एक IT सिटी में तब्दील करने के लिए शहर में हर तरह की बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई गयी। हैदराबाद में है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसकी गिनती दुनिया के अत्याधुनिक एयरपोर्ट्स में होती है। गचिबोली के पहाड़ी इलाकों को काटकर आउटर रिंग रोड बनाया गया, जो हैदराबाद को देश के अहम शहरों से जोड़ता है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये हैदराबाद का मशहूर नेहरू आउटर रिंग रोड, जो करीब 185 किलोमीटर लंबा रिंग रोड है और अलग अलग पॉइंट से ये करीब 33 शहरों को ये रिंग रोड जोड़ता है।